श्री कृष्ण की बाल लीला। श्री कृष्ण की अनोखी बाल लीलाओं को जानकर भक्तिमय हो जाएंगे आप। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से कारगार में हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ दे दिया था, जहाँ यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़े ही लाड प्यार से पाला। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंदलाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहां के गांव वाले भी। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी। कालिया नाग का वध। कालिया नाग का वध श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी में चली गई और बाल गोपाल के सारे मित्रों ने मिलकर उन्हें ही नदी से गेंद लाने को भेज दिया। बाल गोपाल भी एकदम से कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। वहां उन्हें कालिया नाग मिला। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया। गांव की गोपियों के साथ रासलीला। भगवान श्री कृष्ण का जहां राधा जी के साथ एक खास रिश्ता था, वहीं गांव की गोपियों से भी उनकी खूब बनती थी। कृष्ण की बंसी की धुनें राधा को खूब भाती थीं। पूरे गांव में राधा कृष्ण की रासलीलाएं खूब चर्चित हैं। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते दिखाई देते थे। गांव की गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की खूब दीवानी थीं। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थी। गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है, जो कि उनकी प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज बारिश कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरावासियों को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और 8वें दिन बारिश रुकने पर गांव वासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही आरंभ कराई थी। कंस का वध मिटा देवकी और वासुदेव की विदाई के समय ही कंस को आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। इसके बाद से कंस से कई प्रयास किए ताकि 8वें बच्चे को धरती पर ही न आने दिया जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने ही कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण किया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय अपनाए, लेकिन वे सभी में विफल रहा। श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पलवान के हाथों मरवाना तय किया। इसके लिए कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को पलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस पलवान को मार दिया और कंस का भी वध कर वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए। कुछ दिन श्री कृष्ण ने द्वारका में ही बिताए। इसके बाद महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया। अगर आप श्री कृष्ण के बारे में और अधिक तथ्य जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।